कैसे हो बच्चों आप लोग। आज हम लोगों का 14 डेज चैलेंज का डे 14 यानी कि लास्ट डे है ये। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो 16 तारीख को मिल रही होगी, 16 फेब, और अगले ही दिन ना आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना अभी करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को। बाकी देखो, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रही है, और पता नहीं लेकिन मैंने कितना आप लोगों के लिए 14 दिनों में किया है। बट जितना भी अपने पास रिसोर्सेज थे, जितना मेरे को टाइम मिला, जितना मुझे नॉलेज था, और करने को बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग, बट टाइम की कमी थी अपने पास। और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, रिसोर्सेज देखे जाते हैं, माहौल देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। तो बट जितना मेरे से हो पाया ना, इन 14 दिनों में मैंने आपके लिए किया। बाकी बहुत सारी कमियां रह गई, मुझे भी पता है। एंड अब जो चीज़ें मैं करूँगा ना, उसमें मैं इन कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप लोगों को ये जो मेरा इनिशिएटिव लगा वो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, और चलो बाकी चलते हैं, चैप्टर को पूरा करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगले ही दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत बहुत दिल से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मेरे सभी प्यारे ऑफलाइन के बच्चों के लिए, और इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का 17 फरवरी को मैथ्स का, उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्ज़ाम इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें, आपके टीचर्स आप पे प्राउड फील करें, है ना, इवन आप अपने आप पे प्राउड फील करें। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। ये जो 2 दिन बचे हैं आपके पास, लग जाओ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बाकी आ जाओ, हम लोग चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर ना बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत क्या है बेटा, इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर में ना देखो कुछ ज्यादा चीजें सीखने के लिए है। यस है, हल्के में लेते हैं इस चैप्टर को बच्चे। ठीक है, आज मैं आपका ना वो हल्कापन दूर करने वाला हूँ। सुनना है ना कि बहुत चीजें हैं यहाँ पे जो आप सीखो, जिन चीजों को सीखना जरूरी है हमारे लिए। क्या है भैया, पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको। देखो, छोटी क्लासेस में आपने कितना पढ़ा, 10th में पूरे साल आपने कितना पढ़ा, आई डोंट नो, यू नो। ठीक है, टॉपिक जो हमारे यहाँ पे बनते हैं ना बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो है हमारा कॉइन, यानी सिक्का। टॉस उछालते हैं ना, हाँ वही वाला सिक्का, जिसमें हेड और एक टेल होता है हमारे पास। ठीक है, सिक्के में भी 2-3 केस बनते हैं। अब एक सिक्का उछालना छोड़ दिया है एग्जाम वालों ने, अब या तो 2 सिक्के के बारे में पूछते हैं या 3 बार पूछते हैं। ठीक है, तो डबल ट्रिपल कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। पासा, डाइस, लूडो खेला है ना, 1 2 3 4 5 6 आता है उसमें, तो डाइस के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल डाइस से बहुत कम चांसेस पूछे जाते हैं, डबल डाइसिस है ना, 2 बार डाइस को फेंका जाता है, वहां से चीजें पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है भैया बच्चों का डरावना ख्वाब, दैट इज कार्ड, है ना। 52 कार्ड होते हैं हमारे पास, ब्लैक, रेड, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, पता नहीं क्या क्या होता है, एस, किंग, क्वीन, फेस कार्ड, नंबर्स कार्ड, ये वो पढ़ेंगे, सब बताएंगे अभी। ठीक है, इसके बाद बॉक्स वाला, बैग वाला, कुछ भी कह लो, है ना, बॉक्स के अंदर इतने कार्ड हैं, डिस्क है। उसके बाद प्राइम नंबर, ये नंबर, वो नंबर, लीप ईयर, आजकल फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड्स वालों का, लीप ईयर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बात करेंगे, है ना। बेसिक्स के बारे में आज बात करते हैं 10 मिनट फटाफट से, है ना, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर की बेसिक्स, है ना। सुनना, यहाँ पे बेसिक्स को लिखेंगे और ट्राई करेंगे कि वो सारे बेसिक्स यहाँ पे लिखे रहे। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस करें तो वहां से हम लोग हेल्प ले सके आपके लिए, कि आपको चीजें याद हो जाए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आओ बात करते हैं भैया। सबसे पहले भैया प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो देखो अब प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स में बहुत चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, बाइस, डन बाइस, ये सब चीजें बात नहीं करेंगे। ठीक, डायरेक्ट बात करते हैं भैया कि प्रोबेबिलिटी, सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना हो रही है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, अच्छा हो सकता है ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिखे, क्योंकि यहीं पे मुझे सारे कॉन्सेप्ट आपके लिखने हैं। ठीक है बेटा, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। ओके भैया,
अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या कि भैया जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ना, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं जाएगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाएगी। जब प्रोबेबिलिटी मेरी 1 होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं भैया? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, होना ही होना है। जब 0 होता है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद अगर कोई प्रोबेबिलिटी हो रही है प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की, इसके ऊपर का मतलब क्या है? नॉट, है ना, वो इवेंट नहीं हो रहा है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा बेटा? 1 के बराबर आता है। ठीक है बेटा, ये बेसिक बातें होगी प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं ना। जैसे कॉइन के बारे में थोड़ा सा आता होगा आप लोगों को, और पहले कार्ड के बारे में बताते हैं ना भैया। कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, आ जाओ। टोटल कार्ड कितने होते हैं भैया? टोटल होते हैं बेटा 52, है ना। कितने होते हैं भैया? टोटल कार्ड होते हैं भैया 52। ठीक है, इन 52 कार्ड्स में से 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। 26 क्या होते हैं? ब्लैक। और 26 होते हैं बेटा रेड कार्ड। 26 क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। ठीक है भैया, इन 26 में से सुनना, 26 में से फिर हम बांटते हैं भैया 13 कार्ड ब्लैक में हमारे पास होता है बेटा क्या? स्पेड। ठीक है, और 13 ही होते हैं हमारे पास क्लब। क्या होते हैं भैया? क्लब। रेड में भी भैया 13 होते हैं भैया हार्ट, है ना, और 13 होते हैं हमारे पास डायमंड। 13 ही क्या होते हैं बेटा? डायमंड। ठीक है, 13 ही क्या होते हैं बेटा? डायमंड। ठीक है, सुनना, 13 में से भैया और आगे जाएंगे हम लोग तो सुनना ध्यान से, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड, है ना। कार्ड के ऊपर नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है बेटा? नंबर कार्ड्स, पहली चीज। तो टोटल कितने हो गए भैया? ये टोटल 9 कार्ड होगा। टोटल कितने होगा? नंबर कार्ड 9। यहाँ पे भी टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे भैया? 9। यहाँ पे भी नंबर कार्ड कितने होंगे भैया? 9। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे भैया? नंबर कार्ड 9। इसके बाद भैया 4 रह गए। टोटल 13 थे, 13 में से 9 तो क्या होगा? नंबर कार्ड। 4 में देखो, एक होता है हमारे पास एस, एक होता है बेटा किंग, एक होता है बेटा क्वीन, और एक होता है हमारे पास जैक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझो। ये जो चारों है, ये तीनों जो है ना बेटा, सुनना, यहाँ पे भी ऐसे हमारे पास क्या होगा भैया? एक होगा एस, एक होगा किंग, एक होगा क्वीन, एक होगा जैक। ठीक है, सेम यहाँ पे भी भैया एक होगा एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। यहाँ पे भी भैया एक एस, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। एक चीज समझो ध्यान से, क्या ये जो होते हैं ना बेटा कार्ड, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये कहलाते हैं फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं बेटा? ये फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है हमारे भैया? यहाँ पे फेस कार्ड। ये भी क्या है हमारे यहाँ पे भैया? फेस कार्ड। यहाँ पे क्या है भैया? ये भी हमारे फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि चेहरे होते हैं ना, तो किंग का चेहरा होगा, राजा का चेहरा, रानी का चेहरा, गुलाम का चेहरा, ये सब इंसानी तो होंगे। ठीक है, ये हमारे इक्के होते हैं, हुकुम के इक्के। इक्के बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इक्के बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? इक्के। तो ये टोटल 52 कार्ड हो गए हमारे पास। टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड। ठीक है, तो कितने फेस कार्ड है भैया? यहाँ पे 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे भैया? 12। तो डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, कार्ड का हिसाब किताब समझ में आया बेटा? ये याद होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, सुनना। अच्छा भैया, कार्ड के बाद दूसरा गेम आता है डाइस का। किसका भैया? डाइस का। डाइस में सुनना सुनना सुनना, अगर मैं 1 डाइस उछालता हूं, क्या उछालता हूं भैया? 1 डाइस, तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे भैया? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सिंगल डाइस में तो यही होगा ना। हाँ भैया, 2 डाइस
2 डाइस। अब देखो, या तो एक डाइस को 2 बार उछाल लो या 2 डाइस को एक साथ उछाल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है बेटा, सुना 2 डाइस में भी क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, सुनना। एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ऐसे भी यार 3 के साथ 1, 4 1, 5 1, 6 1। ठीक है, फिर भैया 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इसको भगा लो थोड़ा सा ना, आप लोग आगे बढ़ा लो। 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5, फिर 5 6, फिर 6 2, 6 3, फिर 6 4, 6 5 और 6 6। बस अब मत भगाओ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। टोटल यानी ये ही सब आ सकता है अगर हम 2 पासे को उछालते हैं तो। ठीक है, 36 आउटकम्स बनेंगे, 6 6 6 6 36। ठीक है, अच्छा भैया इसके बाद हमारा आता है भैया कॉइन। क्या आता है भैया? कॉइन। कॉइन में क्या होगा भैया? सिंगल कॉइन, 1 कॉइन। जब 1 कॉइन उछालोगे तो क्या आएगा भैया? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलो भैया 2 कॉइन उछालेंगे तो 2 कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये आ सकता है हमारे पास। ठीक है, या जब 3 कॉइन उछालेंगे तो 3 कॉइन। देखो 3 कॉइन का करने का तरीका होता है वैसे तो। अब यहाँ पे जगह मिलेगी क्या? चलो जगह मिल जाएगी। सुनना, टोटल आउटकम्स कितने होंगे भैया? 8 आउटकम्स होंगे। कितने होंगे? 8 आउटकम्स। ठीक है, सुनना क्या क्या हो सकता है भैया, सुनना ध्यान से। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। ठीक है, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, नहीं सॉरी हेडेड था ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, फिर टेल टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर हमारे पास हेड और टेल। ये हमारे पास बेटा 8 आउटकम्स बनेंगे। जब हम 3 कॉइन उछालेंगे ना, तो देखो उछालने का तरीका क्या है, टोटल 8 आउटकम्स है, तो 4 हेड 4 टेल, फिर आधा कर दो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर आधा कर दो 1 हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए यहाँ पे? 8 आउटकम्स हो गए। एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन में, एक बार है ना, 1 मिनट बेटा। तो आ रहा है, ठीक है। चलो ये हमारे पूरे प्रोबेबिलिटी का बेस है। क्या है? ये पूरे प्रोबेबिलिटी का हमारा बेस है। ठीक है, ठीक है, इन चीजों को अच्छे से समझ लो बेटा। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, आओ सीधा क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो क्वेश्चंस हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा, ये 2023 के होंगे। कितने कौन से क्वेश्चन होंगे? मैं पहले ये हम लोग सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके बेटा, 2023 के क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, देखते हैं। कुछ हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से और खत्म करते हैं इन 5 क्वेश्चन को। बहुत मजा आएगा करने में प्रोबेबिलिटी को, है ना। फील करना क्वेश्चंस को, फील करोगे तो मजा आएगा। देखो सुनो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड है हमारे पास, तो ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? देखो कार्ड ड्रॉन, हमने रैंडमली एक कार्ड निकाला है ना। टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 52 में से हमने कोई एक कार्ड निकाला। कितना निकाला है? एक कार्ड निकाला है। और क्या है भैया प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी? द ड्रॉन इज नॉट एन एस। भैया एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो एक बात बता बेटा, सुनो, प्रोबेबिलिटी का मकसद क्या है? टोटल आउटकम्स। तो भैया टोटल नीचे कितने आएंगे भैया? 52। टोटल कितने आएंगे? 52। एस नहीं होना चाहिए, तो एक बात बता, टोटल एस कितने हैं? 1 2 3 4। तो एस 4 है। नहीं कितने होंगे? 52 में से 4 तो एस हो गए, तो नहीं होने का कितना हुआ? 48, सॉरी 52 आएगा बेटा यहाँ पे। और नहीं होंगे तो भैया कितने एस नहीं है? तो भैया 48 नहीं है हमारे पास।
कितने नहीं है भैया 48 नहीं है। डिवाइड कर लो भैया, किससे कटेगा देखो 13, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 12/13 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यही बोलता एस होने की निकालो, भैया 4/52 हो जाता, काट लेते 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 क्या होता हमारा होने का, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो बेटा, गुड। आगे देखो क्या कह रहा है। अब हमने 2 डाइस 2 पास से फेंके हैं, तो इस वाले बॉक्स में आ जाओ बेटा। क्या कह रहा है सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। मतलब कहने का क्या है, जब पासा फेंकते हो तो लूडो में क्या ऊपर वाले तो देखते हो ऊपर कितना नंबर आया है, तो सारे नंबर कहाँ के ऊपर वाले लिखे हुए हम लोगों ने। ठीक है ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि उनके फेसेस का डिफरेंस 3 आना चाहिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो माइनस करने पे 3 कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो भैया 4 में से 1 गया 3, तो 1 हमारे पास ये हो गया। फिर यहाँ पे भैया और कहाँ 3 आ सकता है भैया, देखो ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 5 में से 2 गया 3 आ सकता है, यानी 1 ये हो गया। फिर यहाँ पे भैया 6 में से 3 गया 3 आ सकता है, तो 1 ये हो गया। और कहीं आ सकता है क्या, बताओ बेटा फटाफट। 4 में से 2 गया, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आ सकता है भैया। और भैया और भैया और भैया और कहाँ आ सकता है भैया, 5 में से 2 गया 3, यहाँ आ सकता है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा भैया, कहाँ पे यहाँ पे, बस। और कहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो कितने आउटकम से भैया 6, कितने हैं भैया 6, अब बटे में टोटल कितना है 36, तो 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा ऊपर के फेसिस का सम 4 होना चाहिए, ऊपर के फेसिस का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ऊपर के फेसिस दोनों इवन नंबर होने चाहिए, ऊपर के फेसिस दोनों ओड नंबर होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। ऊपर के 2 फेसिस है दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो बस मालूम होना चाहिए हमको क्या रहा है यहाँ पे पूरे में। ठीक है बेटा, गुड टू नो। आगे चलो। हाँ ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन बेटा है ना। आजकल ऐसे क्वेश्चन है ना, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो समझो ध्यान से। देखो कहानी क्या है, सुनना बेटा, कहानी क्या है इस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझना। बच्चे कहाँ भागते हैं और तुम कहाँ भागना चाहिए। ठीक है, बच्चे कहाँ भागते हैं और तुम्हें कहाँ भागना चाहिए। सुनो बच्चे, देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। ठीक है, यानी पहली चीज तो समझो भैया कौन सा ईयर है भैया, लीप ईयर। कितना कौन सा ईयर है भैया, लीप ईयर। एक बात बता बेटा, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं भैया, 366 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा टोटल, 366 दिन होते हैं भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ओके, जिसमें से हफ्ते कितने होंगे भैया, 52 वीक्स होंगे। वीक्स कितने होंगे भैया, 52 वीक्स। 52 वीक्स में डेज कितने हो जाएंगे, एक हफ्ते में 7 दिन, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 में 35 और 1 36, तो 364 दिन तो गायब हो गए यहाँ से। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हमारे पास भैया, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं लीप ईयर में। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हमारे पास, 2 दिन लीप ईयर में एक्स्ट्रा बचे हैं। ठीक है, तुमसे बोला है द प्रोबेबिलिटी, हमें एक्स्ट्रा पे जाना है, ध्यान रखना 365 366 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो एक्स्ट्रा है ना हमें उससे मतलब होना चाहिए। सुनना ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज 53 संडे। अच्छा ये तो ट्रू है कि भैया किसी लीप ईयर में जो संडे होंगे 53 होंगे, चेक कर लेते। इज कितनी प्रोबेबिलिटी बता रखी भैया, 2/7। प्रोबेबिलिटी क्या बता रखी है, 2/7 बता रखी है। अच्छा एक बात बताओ, सुनना 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 भैया, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 52 संडे तो होंगे ही ना। सुनना, 52 संडे तो होंगे ही, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि किसकी किसकी, 53 संडे। एक बात बताओ, ये जो 2 दिन बचे कैसे कैसे हो सकते हैं भैया, इन 2 दिनों में संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। बताओ क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है इन 2 दिनों का, या तो संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बताओ फटाफट से। तो भैया इसमें चांसेस, संडे आने के कितने चांस है भैया, एक बार यहाँ पे चांस है हमारे पास और एक बार यहाँ पे चांसेस है, तो टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बताओ भैया टोटल हफ्ते में कितने दिन होते हैं भैया, 7 दिन। संडे कितने चांसेस हमारे पास भैया, 2 चांसेस है संडे आने के, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी 2 संडे आ सकता है ना हमारे पास। तो भैया कितने चांसेस हमारे पास, 2/7। बिल्कुल सही बात है भैया, असर्शन हमारा बिल्कुल क्या हो गया बेटा, ठीक हो गया है। ठीक है, समझ में आया क्या, बोल समझ में आया क्या, चलो ठीक है। अच्छा द रीजन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। अच्छा अगर कोई नॉन लीप ईयर है, क्या है,
नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में सुनना, नॉन लीप ईयर में कितने संडे कितने दिन होंगे भैया टोटल? भैया 365 दिन होते हैं। 365 में से 52 हफ्ते के 7 दिन गए, एक हफ्ते में 7 दिन, 52 हफ्ते में 364 दिन तो गए। 364 दिन का कितना, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास। कितना दिन एक्स्ट्रा बच रहा है? एक दिन। तो एक दिन का संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी? हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो संडे एक ही बार आ सकता नहीं, 1/7 तो होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1/7 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है भैया? 5/7। तो रीजन तो हमारा गलत हो गया, रीजन तो हमारा गलत हो गया। तो क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? जरूरत ही नहीं है ना, रीजन ट्रू है ही नहीं, रीजन तो फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। समझ में आया? समझ में आया? जब भी लीप ईयर की बात करें, उस लीप ईयर में से उसको हटा दे, एक्स्ट्रा दिन पे जा, एक्स्ट्रा दिन पे जा, एक्स्ट्रा दिन पे जा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कॉइन, हमने 2 सिक्के उछाले। कितने सिक्के उछाले भैया? 2 कॉइन उछाले हैं। ठीक है, क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट, अब ये शब्द समझो, एटमोस्ट, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, ये वर्ड हमें मालूम होना चाहिए। सुनो, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है भैया? ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है भैया? ज्यादा से ज्यादा, यानी 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 गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड होगा। ये क्या होगा? 1 हेड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से कम ये 0 भी तो हो सकता है। यस, हम 1 से ऊपर नहीं जा सकते, 1 से नीचे भी तो जा सकते हैं ना। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए हेड। तो सुनो ध्यान से, 1 होना चाहिए, तो 2 वाले हटा दो भैया, ये नहीं हो सकता। 0 भी तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कितने चांसेस है भैया? 3 चांसेस। कितने चांसेस बेटा? 3 चांसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4। 4 क्या है भैया? टोटल आउटकम्स 4। एटमोस्ट 1 हेड, 1 हेड ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस कितने हैं भैया? 2 वाले को हटा दो, 0 1 1, तो हमारे पास 3/4 से। समझ में आया क्या? बोल, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो एक प्यारा सा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर कार्ड पे भैया, कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। भैया फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड में हम टोटल फेस कार्ड देख लें, कितने हैं भैया? 3 6 9 12। टोटल फेस कार्ड कितने हैं भैया? 12 फेस कार्ड है टोटल। तो 12 और नीचे क्या आएगा बेटा? 52। काट जाएगा, काट जाएगा, काट दो। किससे काटे? 4 से। 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 तिया 12, 3/13। 3/13 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सारा गेम इसका है बेटा, सारा गेम इसका है ना। ये हमें मालूम होना तो हम सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, और हमें बेसिक्स ही ना मालूम हो तो क्या ही फायदा करने का, है ना। अच्छे से कर लो, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, सारे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 7 8 और 9 क्वेश्चन। ठीक है, समझना। बोला कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20, मतलब बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कार्ड्स रखे हैं जिसके ऊपर नंबर लिखे हमने 3 से लेके 20 तक। हमसे बोला है कोई एक कार्ड निकाल रहे हैं, उस कार्ड में से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा जो कार्ड आएगा वो इवन नंबर आएगा। कार्ड जो आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इवन ओड का मालूम होगा आप लोगों को, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें ठीक है मालूम होनी चाहिए हम लोगों को। इवन नंबर क्या होते हैं भैया? इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है, सुनना। अब कार्ड जो रखे हैं वो 3 से लेके 20 तक रखे हैं, तो टोटल कितने कार्ड हो गए भैया? टोटल हो गए 18 कार्ड, है ना। 1 से लेके 20, उसमें से 1 और 2 नहीं है, तो 18 कार्ड है मेरे पास। ठीक है भैया, तो टोटल 18 है भैया, नीचे तो 18 आएगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अच्छा, इसको 18 देख के मत टिक मार देना, ठीक है। हाँ, पहले इवन नंबर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। 3 से लेके 20 तक इवन नंबर कितने होंगे भैया? खुद सोचो, खुद सोचो। 1 से लेके 20 तक 10 इवन नंबर होंगे। 10 में से 2 गया, सिर्फ 2 नंबर गया है ना, 2 2 1 2 2 गया। बचे कितने भैया? बचे कितने? 9। कितने बचे भैया? 9 नंबर्स। तो 9 इज इक्वल्स टू 9/18 क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। तो इवन नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा? 1/2 होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। सेम वही है भैया, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 1 से लेके 90 तक हमने नंबरिंग कर रखी है डिस्क के ऊपर। ठीक है, हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 23, यानी 23 से कम के जो प्राइम नंबर है हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 से लेकर 90 तक है, नीचे तो भैया 90 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 23 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? पहला 2,
3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 से नीचे बोला, 23 को भी नहीं लेना हमको, ठीक है। तो 19 होंगे, कितने होंगे 19 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8 हो गए भैया टोटल। कितने हो गए भैया 8 हो गए, ठीक है। डिवाइड करोगे भैया 2 से गया 4 टाइम्स में, 2 से गया 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/45, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। चलो गुड। आगे देखो, अ बैग कंटेन 5 पिंक बॉल, 5 पिंक है, 8 ब्लू बॉल और 7 येलो बॉल, ठीक है। ये सब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक, यानी ना तो ब्लू होना चाहिए ना तो पिंक होना चाहिए, ना तो ब्लू होना चाहिए और ना तो पिंक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भैया, येलो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर बॉल निकाल रहे हैं, ना तो ब्लू होना चाहिए ना तो पिंक होना चाहिए, तो क्या होगा येलो होगा। तो येलो कितने हैं भैया 7, टोटल कितने हो जाएंगे भैया कितने हो गए 8 5 13 और 7 20, तो 7/20, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होने का बोल रहा है तो होने का निकाल लो जो बच गया, सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखना मजा आएगा, सुनो। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, ठीक है, 5 रेड बॉल है, एंड n ग्रीन बॉल्स, हमें नहीं पता ग्रीन बॉल कितने n है, कितने हैं n है। तो टोटल बॉल कितने हो गए भैया, भैया टोटल बॉल हो गए 5 प्लस में n, ये हो गया टोटल। क्या हो गया भैया ये टोटल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, सुनना। यानी भैया जब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ग्रीन बॉल की, ठीक है, सुनना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सुनना क्या कह रहा है, कंडीशन समझना, कंडीशन समझना, कंडीशन समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल का कितना है भैया 3 टाइम्स है। कितना है 3 टाइम्स। एक बात हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन बॉल कितने है भैया n, और अपन में टोटल कितने हैं भैया 5 प्लस में n, ठीक है, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है भैया 5 अपॉन में 5 प्लस में n, और ये किसका है भैया 3 टाइम्स। क्या है ये 3 टाइम्स। तो 5n से ये खत्म हो गया हमारे पास, तो n की वैल्यू कितना आ गया 5 3 जा 15, कितनी आ गई भैया n की वैल्यू सीधा 15। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, समझ गए बात को। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं 2024 के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों 2024 के क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। ये कह रहा है भैया कि किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है ना, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.79, यानी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.79। हमसे क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यानी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी भी तो पूछ रहा है ना हमसे। और हमें पता है कि भैया किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के क्या होता है, एक होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, मतलब लूजिंग हारना, बराबर क्या होगा एक होगा हमारे पास, ठीक है। विनिंग की दे रखी है 0.79 प्लस नॉट विनिंग, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 में से माइनस कर लेंगे हम, नॉट विनिंग का क्या आ जाएगा 1 माइनस में 0.79, तो जब 0.79 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.21, सिंपल, ठीक है। यहां तक क्लियर बात। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द डेटा, ये हमारे पास कुछ डेटा दिया है जिसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, और क्या कह रहा है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इसमें से सारे इवन नंबर हटा दो, इसमें से सारे के सारे इवन नंबर हटा दो, तो हटा क्या क्या बचेगा, देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 7 9 21 और 25, यही बचेंगे हमारे पास, सिंपल। अच्छा अब फिर क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 7 और बस 7 ही होगा प्राइम नंबर, तो ठीक है। याद रखना एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा सुनो, तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, एक, टोटल कितना है 1 2 3 4 5,
1/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें किस केस में समझना है? 2 डाइस, 2 पासे उछाल रहे हैं, मतलब ये सारा डेटा हमें मालूम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो, गेटिंग सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस, दोनों डाइस के ऊपर जो सम होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 2, 3 और 5। तो कैसे कैसा आ सकता है? देखो, एक यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 2, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। पहले वाले में 3 हमारे पास, दूसरे वाले में भी 2 तो आ नहीं सकता, तो 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा हमारे पास, बस। और कोई यहाँ पे नहीं। इसमें भी 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा सिर्फ हमारे पास। इसमें क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा। इसमें से कुछ नहीं आ सकता हमारे पास, सब ऊपर ही जाएगा नंबर। तो कितने होगा टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितने हो सकते हैं? 7। और टोटल कितना हमारे पास? 36। 7/36 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडीशन देखनी बस, कंडीशन क्या पूछ रहा है, कंडीशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है हमारे पास, सिंपल। ठीक है, आओ इसमें देखते क्या कह रहा है, सुनो। बोला फ्रॉम 52 कार्ड्स, हमें पता है भैया टोटल कितने कार्ड होते हैं भैया? 52 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड हमारा खो गया, एक कार्ड क्या हुआ? खो गया। तो खो गया तो खुद सोचो, कार्ड अगर खो गया है, 52 में से एक कार्ड तो गया, तो बचे कितने हमारे पास? 51, यानी नीचे तो 51 आएगा टोटल में। ये तो समझ में आ गया कि भैया जब हम आंसर निकालेंगे ना, तो आंसर नीचे क्या आएगा हमारे पास? 51, 52 नहीं आएगा, क्योंकि एक तो खो चुका। अब तो हमारे पास सिर्फ कितने कार्ड बचे हैं? 51 बचे, तो टोटल नीचे कितना आएगा? 51। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, सुनो। अब आपने कोई भी एक कार्ड उस 51 कार्ड में से निकाला है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन हार्ट, यानी जो हमने कार्ड निकाला है ना, वो क्वीन है। क्वीन है, क्या है? क्वीन है। किसकी? हार्ट में। तो देखो हार्ट में क्वीन कितना होता है भैया? एक ही होता है हमारे पास। अच्छा, इफ द लोस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, खोने वाला कार्ड क्या हमारा? ब्लैक, यानी इसमें से कोई कार्ड हो सकता है। इसमें से नहीं दिया ना, इसमें से देता तो कंडीशन बदल जाती थोड़ी सी, बट हमें तो बोला है कौन सा कार्ड खोया है? ब्लैक कार्ड, तो हमें मतलब ही नहीं है वहां से। हमसे तो एक क्वीन का पूछा है, तो भैया 1/51 क्या हो जाएगा मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। सिंपल, समझ गए बात कहानी? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अगर यही बोल देते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट क्वीन नहीं होनी चाहिए, तो एक में से इसको माइनस कर देते, फिर होने की क्या होती है? ये ना होने की क्या होगी? इसमें से एक में से माइनस करते हैं, सिंपल। अरे समझ, यानी ये वाला फॉर्मूला, जब भी ना होने का हम लेना, यहाँ पे आ जाओ, सिंपल। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के हमारे ये 4 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग 2025 में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, हमसे ये पूछा है। देखो मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखो ध्यान से, 0 से कम है, हो सकता है, समझ रहे? प्रोबेबिलिटी हो सकता है। हमसे क्या बोला? नहीं होने का, तो 0 से कम है, नहीं है, सॉरी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 0.89 कहाँ पे आएगा? नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 से बड़ा हुआ ये हमारे पास। ठीक है, और ये वाला देखो 52%, टोटल 100% होता है, तो 100% से तो कम ही है ना। 100% का मतलब क्या है? 1, तो 100% से कम है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारे पास। ये देखो ध्यान से, 1/13 है ना, 1/13 का मतलब क्या है? 100 से तो कम ही प्रोबेबिलिटी है ना, 100 से तो क्या है? कम है। तो परसेंटेज कभी भी जब 100 से कम हो ना, तो हमेशा वो प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, इसकी वैल्यू पे नोटिस करो एक बार, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा अगर, तो ये ऊपर 2 जीरो लगाएगा, 2 जीरो लगाएगा ना, तो ऊपर 100 बनेगा हमारे पास, और नीचे क्या आएगा? 89, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो 89 1 जा पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, तो 1 से तो बड़ा हो जाएगा ना नंबर, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला। सिंपल, आगे बस हमने कहानी। सीखने वाली बात क्या थी? सीखने वाली बात ये थी भैया, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा दे देता माइनस में, तो माइनस में भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि 0 से कम हो जाएगा माइनस वाला नंबर। तो या तुमसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है, बताओ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल यानी असंभव घटना में, तो असंभव तो क्या होगा? 0, जो नहीं हो सकता। जैसे मैं एक पासा फेंकूं, डाइस फेंकूं, बोलो 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो 0, कुछ कोई चांस ही नहीं है उसका। 7 कहाँ से, जब 6 तक नंबर है तो।
अरे बस समझ कहानी, ठीक है। या बोल देगा मैंने डाइस फेंका है, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 नंबर, 7 से बड़ा नंबर आने का कोई चांस ही नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी। अरे बस समझ कहानी, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। और चलो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कार्ड की बात कर रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट इज एन रेड एस कार्ड। तो कोई कार्ड नहीं खोया है, नीचे तो 52 आएगा भैया, नीचे क्या आएगा 52। क्या बोला भैया, रेड एस कार्ड, रेड एस कार्ड। तो रेड कार्ड ये रहा, रेड में एस कार्ड कितने होते हैं, 1 और 1 2, टोटल देखो 2 एस कार्ड होते हैं भैया, 2/52 मतलब 1/26, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है। आगे देखो 2 डाइस फेंक रहे भैया, कितनी डाइस है हमारे पास, 2 डाइस। हमें बोला है भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर इज मोर देन 10, यानी 2 नंबर को जोड़ने पे 10 से ज्यादा आना चाहिए। तो 10 से ज्यादा उसमें तो कहीं नहीं आ सकता, इसमें भी कहीं नहीं आ सकता, 8 आ सकता ज्यादा ज्यादा 9 आ सकता है, ज्यादा 10 आ सकता है, लेकिन हमें 10 से ज्यादा देखना है। इक्वल टू भी 10 नहीं बोला हमें, 10 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तक तो नहीं आएगा, यहाँ तक देखोगे तो भैया एक, ये तो 10 तो 10 ही है ना भैया, हम तो ऊपर जा रहे थे, 11 एक ये और एक ये, तो टोटल 3 हो गया हमारे पास। तो 3/36, टोटल 36 होता है, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। आगे बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ना 6 से लेके 55 तक हमने नंबर लिखे हैं, 6 से लेके 55 तक हमने नंबर लिखे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए, कितने हो गए, आप कंफ्यूजन होगी। 49 कैसे, 6 से लिख, तो 6 भी तो है, चलो वो छोड़ो, मैं बोलता हूँ 1 से 55 तक है, कितने नंबर है, 55 पूरे, टोटल 55 है। अब 6 से बोल रहा हूँ ना भाई, तो 5 तक ही तो हटाए हमने, तो 55 में से 5 कम कर दो, कितने बचे, 50 कार्ड है हमारे पास, कितने हैं 50 कार्ड। आई बात समझ में कहानी। तो टोटल कार्ड कितने भी हमारे पास 50, समझ में आई बात, समझ में आया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा हाँ, आगे आगे तो क्या हो रहा है, हमें एक कार्ड निकाल रहे हैं, हमें बताना है वो कार्ड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं ना भैया। 6 से ऊपर परफेक्ट स्क्वायर पहला क्या आएगा 9, पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा भैया 9, फिर 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, बस 8 8 64, 64 तो बड़ा हो जाएगा 55 से। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5/50, यानी 1/10, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, समझ गए, क्लियर है बात। देखो 5/49 भी था ऑप्शन में, गलती यहाँ होती तो नाश पिट जाता, तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि यार 6 से लेके बोला ना, 6 भी तो है उसमें, 5 ही तो हटाए हमने पहले के, बस 6 से तो आएगा ही ना, तो 5 कम कर दो 55 में से, टोटल बचे 50 नंबर आ गए सारे हमारे पास, टोटल 50 होगा, ठीक है, क्लियर बात। तो जो देखते हैं 2025 का हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हम लोगों ने, ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे हमारे पास, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी 2 बॉल है, 2 कलर के बॉल है हमारे पास, एक क्या हमारे पास भैया, एक ब्लैक बॉल है और एक हमारे पास क्या है, रेड बॉल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो रेड बॉल है, यानी भैया जो रेड बॉल है हमारे पास और जो ब्लैक बॉल है, रेड बॉल ब्लैक बॉल से 10 ज्यादा है, तो मान लो ब्लैक बॉल मेरे पास कितनी है x, तो रेड बॉल कितना जाएगा हमारे पास x प्लस में 10, 10 ज्यादा है, सिंपल, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल है ना, हमने अगर रेड बॉल, देखो अब लाल इतनी है ब्लैक इतनी है, तो टोटल बॉल कितनी होगी हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे सिंपल, x प्लस में ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 10, टोटल बॉल हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, हमने कौन सी बॉल निकाली है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, हमने रेड बॉल निकाली है, और रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कितनी दे रखी है, 3/5 दे रखी है। हमसे बोला टोटल बॉल बताओ, तो एक बात बताओ, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया हमारे पास, रेड बॉल कितनी हमारे पास x प्लस में 10, कितनी भैया x प्लस में 10 अपॉन में टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 2x प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 3/5, सिंपल, प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे हम लोग, ठीक है भैया। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा ये
5x प्लस में 50 बराबर 3 से ये गुना हो जाएगा तो भैया 6x प्लस में 30। सिंपल यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। देखो 5 उधर जाके माइनस, 30 इधर आके, तो मेरे पास 50 माइनस में 30 हो जाएगा, 6x माइनस में 5x हो जाएगा। सिंपल, बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 50 में से 30 गया, 20 बराबर में 6 में से गया तो 5x, सॉरी x बचेगा ना, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। हमसे टोटल बॉल पूछा है, टोटल बॉल ये रहा, x की जगह पे 20 रखोगे तो 2 गुणा में 20 जमा में 10, तो 20 दूनी 40 और 10 50। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछता बताओ ब्लैक बॉल कितनी है, तो भैया ब्लैक कितनी होती 20। रेड पूछता तो 20 प्लस में 10 30। समझ गए कहानी, क्लियर है यहाँ तक। तो रिलेशन निकालना था बस यहाँ पे हमें सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, 2 डाइस हमने उछाली है, हमें बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सम ऑफ नंबर एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 10, ज्यादा से ज्यादा 10, कम से कम कुछ भी हो जाए। तो ये नहीं सोचो, अगर मैं क्या करूं 10 से ऊपर वाले सारे निकाल दो, 2 ऑप्शन करने के मेरे पास क्या कि चलो 10 तक ही देख लेते, समझो ज्यादा ज्यादा जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10, 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 से नीचे नीचे रहना चाहिए। सुनो तो 10 से नीचे तो ये सारे हमारे पास, ये 5 के 5, 6 के 6, 6 के 6 जोड़ो 10 से नीचे आएंगे ना, यहाँ पे भी सबको जोड़ो 10 से नीचे आएगा हमारे पास। समझ रहे हो कहानी, यहाँ पे हमारे पास ये 6 हो गए, इसमें देखोगे तो 10 से कम कितने हैं, ये सारे ही हैं 6 के 6 है ना, ज्यादा ज्यादा 10 होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 10 ही है सारे, 10 से कम ही है, मैक्सिमम कितना है 10, तो ये भी 6 हो गए पूरे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 10 से ज्यादा जा रहे हैं, तो 10 से कम वाले कितने, यही वाले 5 है हमारे पास। यहाँ पे देखो ये भी 10 से ज्यादा, ये भी 10 से ज्यादा, कितने यहाँ पे 4, टोटल कितने होगा हमारे पास 6 6 12 6 18 6 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, कितने हो गए 33 बटे में 36, 33 बटे में काटेंगे भैया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 बटे में 12 है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, समझ गए बात, तो कहानी क्लियर है। इसको यहाँ लिख लेते हैं 33 बटे में 36, काटेंगे तो 11 बटे में 12। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया गेम क्या था कैसे था। अब देखो इतना लंबा गया मैं क्या करता 10 से ज्यादा वाले निकाल लेता सबसे अच्छा। तो 10 से ज्यादा वाले कहाँ मिलेंगे मेरे को, देखो ये रहा 1 2 और 3, तो 10 से ज्यादा वाले कितने 3 बटे 36, 10 से ज्यादा वाले कितने भैया 3 बटे में 36, काटेंगे तो 1 बटे में 12, 1 बटे में 12। सुनो 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 ना, 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 में से क्या कर दो माइनस कर दो, 1 माइनस में 1 बटे में 12, एलसीएम लोगे 12 एकम 12, 12 में से 11 बटे में 12। सिंपल, ऐसे कर लेते। इसमें से 3 माइनस कर दो 33 आ जाते हैं, वो अलग बात है, वो तब भी वही बात पड़ती है ना। अब फॉर्मूले का यूज होगा ना फिर यहाँ से हमारे पास, फॉर्मूला भी समझ गए कि हाँ फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। क्लियर बात है यहाँ तक। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखो 2 दोस्त थे, अनिल एंड अशरफ वर बॉर्न इन दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में दोनों पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं, और साल कौन सा है 2010। 2010। अच्छा एक बात बताओ, दिसंबर महीने में दिन कितने होते हैं भैया, 31 का महीना होता है दिसंबर का। अच्छा देखो जब भी, अच्छा भैया जब हमें डेट ऑफ बर्थ से ही, देखो प्रोबेबिलिटी क्या बोला, हमें बोला है कि बताओ कि दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दोनों के डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दोनों का सेम होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा। अच्छा सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मेरी बात समझना अच्छा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2010 है, 2010 पहले चेक करो क्या वो लीप ईयर है, नहीं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, तो 2010 लीप ईयर नहीं होता। कैसे चेक करते हैं भैया, भाग करके देख लो, अगर 4 से भाग हो जाए तो लीप ईयर है, बाकी इसके पीछे कंडीशंस भी होती है। बाकी नॉर्मली हम 4 से भाग करके देखेंगे, अगर वो नंबर 4 से भाग हो रहा है मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है सिंपल। अच्छा सुनो, 4 से भाग होगा नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है, मतलब कितने दिन होंगे यहाँ पे 365 दिन, 365 दिन होंगे। कौन से महीना में पैदा हुआ है भाई,
दिसंबर के महीने में। तो दोनों ही दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं, दोनों ही कौन से महीने में, दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं। और अगर मुझे सेम डेट ऑफ बर्थ देखनी है तो एक ही तो डेट होगी जिसमें सेम होगा, या तो दोनों 12 को होंगे, या दोनों 11 को, दोनों 10 को, एक ही चांस हो सकता है। बोलो सेम डेट ऑफ बर्थ होने के कितने चांस हो सकते हैं? सिर्फ इस पूरे 31 में से एक चांस हो सकते हैं। पूरे साल में से दिसंबर महीने की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास 1/365 दिन हो जाएगा। बोलो 1/365 दिन। आरी बात समझो, कहानी क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक चीज और देखो, अगर मैं मंथ वाइज जाऊंगा तो 1/31 भी तो हो सकता है कि इन 31 दिनों में से एक ही दिन होगा जो वो सेम होगा। ठीक है, ऐसी करने से पता है कंफ्यूज होना तो दोनों ही लिख के आ जाया करो। अकॉर्डिंग टू ईयर ये होगा, अकॉर्डिंग टू मंथ ये होगा। ठीक है, आंसर वैसे यही होगा हमारे पास, ईयर के हिसाब से देखेंगे क्योंकि ईयर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन भी हो सकती है, समझो ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बदल देता, मान लो मुझे मंथ नहीं देता और बोलता कि भैया बताओ सेम डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो पूरे साल में से एक ही दिन होगा सेम, 1/365 दिन। समझ रहे हो कहानी क्या कह रहा हूँ? अब क्योंकि मंथ दे दिया है ना, तो पूरे मंथ में भी तो एक ही दिन होगा ना जो सेम होगा। तो मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो 1/365 हो सकता है, और मंथली के 31 दिन के हिसाब से दिसंबर के महीने में पूछेंगे 1/31 हो सकता है। क्लियर यहाँ तक कहानी? अच्छा, सेम ना होने का बोले तो सेम नहीं होगा तो देखो ध्यान से, मंथ के हिसाब से जाएंगे तो एक दिन सेम हो सकता है, तो नहीं होने के कितने चांसेस है? 30। टोटल 31 दिन से एक दिन अगर सेम हो सकता है तो 30 दिन सेम नहीं होंगे। तो महीने के हिसाब से भी देखेंगे तो 30/31 हो जाएगा, और साल के हिसाब से क्या हो जाएगा भैया? 30/365 दिन। समझे बात तो कहानी? क्लियर यहाँ तक? समझ में आया? समझने वाली बात क्या थी? बस हमें लीप ईयर चेक करना है। क्या चेक करना है हमको? लीप ईयर चेक करना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मंथ नहीं होता, सिर्फ ईयर बोलता, हमें नहीं पता कौन से महीने में पैदा हो रहे हैं, बस हमें ये बताना है कि डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, तो 365 दिन में से एक दिन सेम होता, तो बच्चे कितने? 364 दिन जो सेम नहीं होगा ना उनका। 364 बटे में क्या हो जाता मेरा आंसर? 365। समझे बात को? बोलो क्लियर यहाँ तक कहानी? तो सारे केस समझा दिए मैंने तुम लोगों को कि मंथ ना दे तब ये करना है, साल के हिसाब से सोचना है, मंथ दे दे तो मंथ के हिसाब से सोचना है। क्लियर बात? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, बस फर्क क्या है? ये साल दे दिया हमको लीप ईयर, साल के दिए हमको लीप ईयर दिया है, तो लीप ईयर के हिसाब से यहाँ पे कितने दिन होंगे? 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 366 दिन हो जाएंगे। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा सुना, महीना कौन सा है भैया? जून का महीना कौन सा है? कितने महीने होते हैं जून में? दिन कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं जून में। ठीक है, अब 30 के हिसाब सोचेंगे और 366 के हिसाब सोचने वाले। सुनो, सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो एक ही दिन आएगा सेम। तो कितना आएगा भैया? एक ही दिन आएगा। तो सेम का क्या हो जाएगा भैया हमारे पास? 1/366। ठीक है। और मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो भैया 1/30। जून मंथ का अगर सिर्फ बोलता ना, हमसे नहीं बोला है कि मंथ का ईयर के हिसाब सोचना है, हम दोनों आंसर लिख के आएंगे भाई, सिंपल आए तो दोनों आंसर लिख के आने हमको, कोई नंबर छोड़ने की क्यों गुंजाइश छोड़े हम लोग। ठीक है, सब लिख दो जो समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, अलग होने का, सुनना, अलग होने का महीने के हिसाब से देखोगे और साल को कंपेरिजन करोगे तो 30 में से एक दिन सेम है, तो 29 दिन अलग होंगे उनके, 29/366 हो जाएगा। और साल के हिसाब से सोचेंगे तो एक दिन सेम होगा, तो 365 दिन अलग होंगे हमारे पास, तो 365/366 हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो आंसर सारे गुंजाइश के लिख के आने हमको, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है हमसे कि भैया मंथली के हिसाब से आंसर देना है या ईयरली के हिसाब से, तो हमें दोनों ही आंसर देने हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, देखते हैं 2025 के हमारे पास ये लास्ट 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ध्यान से देखना, समझना चीजों को, क्या कह रहा है। बोल रहा भैया हमने ना एक खुद का डाइस बनाया है। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, मान लो ऐसे, ये हमारा डाइस है। ठीक है, अब इस पे नंबर नहीं लिखे हैं, अब इस पे हमने अल्फाबेट्स लिख रखे ए से लेके एफ तक, यानी ABCDEF ऐसे। ठीक है, 6 अल्फाबेट लिखे हमने। इसको हमने 2 बार फेंका, जैसे यहाँ पे 2 बार फेंका ना, तो ये सारे आउटकम्स आए हमारे पास। ऐसे इसको हम 2 बार फेंकेंगे तो अलग अलग आउटकम्स आएंगे, समझो है ना। डाइस के ऊपर हमारे पास क्या क्या है भैया, सुनना ध्यान से।
ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये केसेस है हमारे पास। ठीक है, हमसे क्या बोला है, 2 डाइस सच आर द थ्रोन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया, वॉवल्स टर्न अप बोथ साइड, दोनों साइड में वॉवल आनी चाहिए, दोनों साइड में क्या आनी चाहिए, वॉवल, यानी वॉवल वॉवल साथ होने चाहिए। फिर बात बताओ वॉवल क्या क्या हमारे पास, एक ए और ई, बस 2 ही वॉवल है। कितने वॉवल है हमारे पास, 2 ही वॉवल। तो बात बताओ, जब पहली लाइन बनाऊंगा तो ए के साथ सब आएगा, ए बी ए सी, ए भी आ सकता है, बोलो एक एक है ना, जैसे एक एक आया था ए आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, ए के साथ डी आएगा, ए के साथ ई आएगा और ए के साथ एफ आएगा, बोलो ये आ सकता है केस, और कोई केस ए के साथ नहीं। एक बात, ऐसे ही मैं बी के साथ बनाऊंगा तो क्या क्या आएगा, बी ए बी 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 सी बी डी बी ई और बी एफ। अरे खुद सोचो, खुद सोचो, इसमें कहीं पे भी वॉवल, दोनों वॉवल आ सकते हैं, क्योंकि एक तो खुद ही कांस्टेंट है ना भैया, तो दोनों वॉवल तो होने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसे ही सी में भी कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि सी तो एक कांस्टेंट है ही, सी के साथ ही सब आएगा ना, तो इसमें भी नहीं हो सकता। डी के साथ भी कोई चांस नहीं हो सकता, ई के साथ चांस हो सकता है, ई आ जाए, दोनों वॉवल होने चाहिए, हमसे ये बोला है। दोनों वॉवल कहाँ पे, एक तो ए हो सकता है और ई हो सकता है, बस एफ के साथ भी कोई चांस नहीं है, ए ई, अच्छा दोनों वॉवल बोला है ना, हाँ, तो एक ए ई भी हो सकता है हमारे पास, ई भी वॉवल है, और एक यहाँ पे क्या हो सकता है, ई ए और ई, बस। तो टोटल कितने हो गए, 4 केस होगा हमारे पास। समझे लॉजिक, समझे क्या कह रहा हूँ, ऐसे तुम लोग बना कर देख लेना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि केस क्या, देखो ए के साथ ही दोनों वॉवल आ सकते हैं एक तो, और ई के साथ ही आ सकते हैं, क्योंकि ये तो सारे कॉन्स्टेंट ही है ना भैया, सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारे पास। अब कॉन्सोनेंट के साथ बेशक से वॉवल आ जाए, लेकिन हमें दोनों वॉवल चाहिए। दोनों वॉवल तभी हो सकता है जब पहला वाला भी क्या हो, वॉवल हो। तो पहले वाला वॉवल एक तो ए हो सकता है और सिर्फ ई, ए की लाइन में मिलेगा और ई की लाइन में मिलेगा हमको, ए के साथ ए मिल सकता है, ए के साथ ई मिल सकता है, ई के साथ ए मिल सकता है, ई के साथ ई मिल सकता है, तो टोटल कितना होगा, 4, 4 बटे में 36 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 नीम 36, तो 1 बटे में 9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझे बात को, क्लियर यहां तक, ठीक है। हाँ, दूसरा देखो, 2 सिक्के उछाले हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भैया, कम से कम, तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, समझो 2 बार उछाला है ना हमने, तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, हो सकता है, इसको छोड़ दो बस, इसमें 0 हेड है ना भाई, तो कम से कम कितना हेड होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। तो 0 हेड वाले को हटा दो बस, तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, तो 3 बटे में 4 हो जाएगा टोटल, कितना, 3 बटे में 4 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ के बात कहानी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन कैसे बोलता, एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड होना चाहिए, तो कौन सा केस लेते बताओ, एक इसके पास हेड है, एक इसके पास हेड है, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाता आंसर। एग्जैक्टली 1 टेल, तो 1 टेल इसी के पास है, दोनों के पास। नो टेल, कोई टेल नहीं होना चाहिए, तो हेडेड वाला आ जाता। नो हेड, कोई हेड नहीं होना चाहिए, ये हो जाता हमारे पास। तो कुछ भी बोल सकते हैं, अरे बस में कहानी, ठीक है। तो ऐसे हो सकती चीजें। आगे देखो क्या कह रहा है, अब बैग कंटेन नंबर, देखो 5 से लेके 100 तक, 5 से 100, मान लेते हैं 1 से 100 है मेरे पास, तो टोटल 100 हो गए। इसमें से क्या हटाया हमने, 4 ही तो हटाए बस, 1 से लेके 4 हटा दिया, 5 से लेके है ना हमारे पास, तो 100 में से 4 हटा दो, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 96। टोटल कार्ड कितने भी हमारे पास, 96 है। समझ में आया। हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कोई कार्ड निकाल रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है भैया, 4 से आगे देखना, 5 से आगे, 2 का 4, 4 तो हटा दिया हमने, यहाँ पे 4 तो हटा रखा है, तो 3 का क्या हो जाएगा भैया 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये सारे हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटे में 96, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बटे में 12 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर बात, समझ गए। आगे देखो, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, बताओ तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे भैया, 10 से शुरू होगा 2 डिजिट नंबर,
10 से लेके 100 तक। तो कितने नंबर हटाए हमने? 5, 6, 7, 8, 9, 5 नंबर हटाए हमने। 96 में से 5 नंबर हटा दिए तो 91 नंबर 2 डिजिट के हमारे पास। समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो कहानी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 91/96। समझ गए? सिंपल, ठीक है। तो सोचना है बस, थोड़ा सोचो, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। अब बैक कंटेन देखो, अब कहां से 2 से लेके 91 91 तक कितने हो गए? 1 से लेके 91 मान लो, तो टोटल 91 हो गए। 91 में से हमने एक ही तो हटाया है बस, 2 से तो काउंट हो ही रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 90 नंबर होगा टोटल। समझ रहे हो? टोटल कितने हो गए भैया? 90 हो गए। हमसे किसका बोला है? फिर से 2 डिजिट नंबर बताओ। तो 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे भैया? 10 से लेके 91 तक कितने हटे? देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 नंबर हटाए हमने। तो 90 में से 8 हटा दो, 82। 2 डिजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 82 डिवाइडेड बाय 90, काटा पीटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल हमारा। समझ बात तो कहानी, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, 2 से कटेगा तो 2 चौका 8, 2 कम 2 और 45, तो 41/45 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो कहानी? मल्टीपल ऑफ 1, 1 से मल्टीपल है, 1 के पहाड़े में जो आए सब आ जाएगा 1 के पहाड़े में। तो 90/90 आंसर 1, यानी ये श्योर इवेंट हमारा। अब मान लो 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का पूछने के लिए क्या बोलते? तो बताओ दूसरे वाले में पूछा गया इवेंट कैसा है, श्योर है ना, इम्पॉसिबल है। तो जब भी आंसर 1 आता है समझो वो कौन सा इवेंट होता है? हमारा श्योर इवेंट होता है। पक्का समझ बात कहानी, क्लियर? तो मुबारक हो, हमने प्रोबेबिलिटी भी निपटा ली अपनी, है ना? हाँ, तो बाकी अब तुम लोगों की मेहनत बचती है, ठीक है? ओके, क्लियर? चलो।